मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोग के कार्य को उन्होंने सराहा और इसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है हम लोग को। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त मेरी मौजूदगी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे रोजगार महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पे 5000 से अधिक रोजगार का यहाँ पे लोगों को अवसर दिया जाएगा। 50 से अधिक कंपनीज भी आई हैं यहाँ पे। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं। और आइए यहाँ पे हम महिलाओं से बात करेंगे कि क्या उनको जो ये सरकार का जो मौजूदा सरकार है, जो उनकी नीतियाँ हैं, जो दावा है, उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। दीप्ति, तो कैसा लग रहा है आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए किया गया, क्या मिला है? हमने एक महिला को उसके यूपी में वापस पहुंचाया। वो साइकिक थी और हमने उन्हें केरल से यहाँ पर रेस्क्यू करवा के बुलवाया। उसमें हमारी टीम ने और हम लोगों ने काम किया, जिसके लिए हमें ये दिया गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसके अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला है कि वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी आगे बढ़ना है, अपने देश का गौरव। तो जो योगी जी है वो काम कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं के लिए? यूपी कितना बदलाव आया है? मैम, पहले से और अब तक जितनी चीजें देखी जा रही हैं, मुझे लग रहा है बहुत बदलाव आया है। और हम अगर फ्रीली होकर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तो नाइट शिफ्ट्स भी करते हैं, तो शायद अगर हम फ्रीली होकर काम कर पा रहे हैं और हमारे पेरेंट्स उसमें हमारा सहयोग कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन शायद यही है कि उन्होंने हमें। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं कि नहीं? मैम, पहले से बहुत बेहतर हैं और बनना चाह भी रही हैं, और उसमें योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो 17 के पहले क्या था और 17 के बाद क्या है? मैम, 17 के पहले वो महिलाएं हेजिटेटेड थी, मतलब जो एजुकेटेड नहीं थी, एजुकेशन के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी उन्हें। जो एजुकेटेड थी वो करना चाहती थी तो उनको रोका जाता था, ये कह के कि वो लड़की हैं और इस लेवल की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन्हें आगे जाके घर संभालना है। बट 17 के बाद जब चीज़ें बढ़ती शुरू हुई, रूरल में जाके चीज़ों को अपडेट किया गया कि हाँ इस तरीके की चीज़ें आपके लिए करी जा रही हैं, इतनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वो महिलाओं को भी लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो योगी जी की भी पहली प्राथमिकता महिलाएं ही होती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि नारी जननी है, तो अगर जिसने जन्म दिया है वही दब के रहेगी तो वो क्या किसी को प्रेरणा देगी। तो अगर उन्होंने हमें प्रेरित करने के लिए बनाया है और इतना मोटिवेशन दिया है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और नो डाउट कि यूपी को नंबर 1 करना चाहिए ऑलवेज। तो हो रहा है यूपी नंबर 1 की नहीं? ऑलवेज मैम, वो है भी और रहेगा भी। वंदना गुप्ता। तो क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम भी हमेशा होने चाहिए और महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिली है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। अब हमने एक चाइल्ड हेल्पलाइन बागपत से हूँ, हमने एक बच्चे का बाल विवाह रुकवाया था। 13 साल की लड़की है पायल जी। तो पायल का हमने बाल विवाह रुकवाया। उसने 1098 पर कॉल की, जिसके माध्यम से हम तुरंत मौके पर पहुंचे और इसकी सारी बातें सुनी। आपको मुख्यमंत्री द्वारा जो है सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस हो रहा है, पहले बताइए। हाँ, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे जनपद की बेटी को सम्मानित किया गया और हम इसमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहेंगे तो सब बेटों का मार्गदर्शन भी होगा। तो यूपी में कैसा काम हो रहा है? योगी जी महिलाओं को जैसे प्राथमिकता पे रखते हैं, तो क्या काम हो पा रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल काम हो पा रहा है, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। सब जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, बालिकाएं जागरूक हो रही हैं। और साथ में देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके बाल विवाह होते थे, अब कम से कम वो फ़ोन करें तो अवेयर हैं, तभी तो हम सब अवेयर हो रहे हैं, तभी तो हम एकदम तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। और जो कुरीतियाँ फैली गई है उन्हें रोकने में हम मतलब मदद करते हैं, परिवार को समझाते हैं और बाल विवाह रुक जाता है। और आज 5000 से अधिक महिलाओं को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। 50 से अधिक कंपनीज भी आ रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं कि नहीं? आत्मनिर्भर हैं। और जो ये रोजगार की बातें हैं, अभी हमने देखो लाइव भी देखा है कि महिलाएं रिक्शा भी चला रही, रिक्शा से लेकर, और वो आज चांद तक जा रही है कि चांद तक जा ही रही है, क्योंकि जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज घर से बाहर निकलकर ऑटो भी चला रही है, बिना किसी हिचक के, बिना किसी रुकावट के, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। और आप खुद को भी देखिए, आप खुद महिला होकर आज हम सबके बीच में हैं और सबके सब काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर का एक जीता जागता डर भय तो नहीं है यूपी में? हाँ, बिल्कुल भी डर भय नहीं है, क्योंकि महिलाएं जागरूक हैं तो सब जागरूक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें, वो अपनी शक्ति को पहचानें और वो अपने
आप को आत्मनिर्भर करके अपने परिवार को भी आगे ले जाएं और उस परिवार के साथ साथ समाज और देश को भी आगे ले जाएं। और मैं आने वाले समय में ये भी आशा करती हूँ कि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल के कि हम जेंडर बेस्ड हम एम्पावरमेंट को या वो एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट ना करके हम एक कोलैबोरेटिव समाज के साथ में हम उसकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। और मैं इसी आशा के साथ आज अपनी सारी महिलाओं को और सशक्त होने के लिए उनको प्रेरणा देती हूँ। तो जैसा कि आपको पता भी होगा, ये सरकार में जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं को अपनी पहली प्राथमिकता पे रखता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जनमानस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो कोई भी एक पहिया आगे जाए और दूसरा छोटा रह जाए ऐसा संभव नहीं है। सो बराबर की भागीदारी के साथ ही देश का, समाज का विकास हो सकता है और देश एक प्रगतिशील देश और एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। क्या योगी जी महिलाओं के हित में काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, आज आप देखिए आज महिलाएं कितनी सशक्त हैं। मैं अगर यूपी की बात करूं तो मैं इंडस्ट्री में हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री में कई महिलाओं को देखती हूं। एमएसएमई सेक्टर में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले केवल ट्रेडिशनल कुछ जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ केयर हो गया, इस तरफ ही महिलाएं थी, लेकिन अब ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग में, एआई में, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेक्टर्स हैं, वहाँ भी महिलाएं अपने आप को कर रही हैं। और मैं और भविष्य में ये आशा करती हूँ कि महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में और आगे आना चाहिए। तो क्या योगी जी यूपी के लिए काम कर पा रहे हैं? महिलाओं के हित में या सबके हित में, युवाओं के हित में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे लगता है काम सभी कहीं हो रहा है और जैसा मैं देख भी रही हूँ और आप सब भी देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हर एक महिला की जो उसकी सक्सेस की कहानी है वो दूसरी महिला के लिए प्रेरणा का काम करती है। और मुझे लगता है कि मीडिया को और इसमें सहयोग करना चाहिए और हम लोगों को भी एक दूसरे को और अपलिफ्ट करके उनको रेज करने के लिए और आगे काम करना चाहिए। योगी जी की जिस तरीके से अभी भी आपने उनके भाषण में सुना और हमने यहाँ प्रत्यक्ष देखा भी, हर एक छोटे से छोटे वर्ग को उन्होंने साथ लेके चला है। हमने अभी कई और डिस्ट्रिक्ट से भी महिलाओं की उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनी है। वहाँ उनको देखकर एक्चुअली में ये समझ में आता है कि हाँ, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है और ग्रास रूट लेवल के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त समाज की स्थापना कर पाएंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोग के कार्य को उन्होंने सराहा और इसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है हम लोग को। मैं बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से हूँ और मुझको राजकीय महिला शरणालय में शिक्षण कार्य करने के लिए संबद्ध किया गया है, तो जिसके उसके कार्य के लिए आज प्रशस्ति। जैसा कि आपको ही पता होगा कि योगी जी की पहली प्राथमिकताएं महिलाएं होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा होती है। महिलाएं, आज की महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, उनका इस पे ध्यान रहता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये चीज़ बहुत अच्छी, क्योंकि घर का अगर कोई बड़ा है तो पहले महिलाओं को ही सुरक्षित करता है। तो एज इट इज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा का कार्य, उनको बढ़ाने का कार्य, उनकी जितनी भी समस्याओं हल करने का कार्य लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, जिससे लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि एक समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय को कभी वो साथ नहीं चलते, कभी उनका कोई ध्यान नहीं रखते, कभी उनको कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा उन पे हमेशा आरोप लगता हुआ है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, हम इस चीज़ को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि जिनका उत्कृष्ट कार्य था, चाहे शिक्षण कार्य में बच्चों की पढ़ाई यहाँ 80% से ज़्यादा उनके परसेंटेज थे, उनको हो या और भी अदर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने उन मुस्लिम महिलाओं को भी पुरस्कृत किया है ना। और जब निःशुल्क शिक्षा की बात आती है, उसको जो कुछ भी सुविधाएं दी जा रही, तो वो तो सबको समान ही दी जा रही है। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। चाहे मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षण के संबंधित है या कारोबार में, जैसी आपकी योग्यता होगी उस हिसाब से उनको आगे प्रोत्साहन मिलता जा रहा है और कार्य कर रही है लड़की। 2017 के बाद कितनी सुरक्षा बढ़ी है यूपी में? क्या बहन बेटियां सेफ है? रात में अकेले चलने में कोई डर है या सुरक्षा उतनी हद तक रखी गई है कि नहीं? जी हाँ, सुरक्षा के लिए तो हम ये चीज़ को तो ज़रूर कहेंगे, जो मतलब इतना पिंक बूथ बन गए हैं, तरह तरह के साइट्स बन गए हैं, 112 ये चीज़ें, अगर ज़रा भी कोई दिक्कत होती फ़ौरन कर दे। या 10 बजे के बाद लड़कियां जैसे अकेले नहीं निकल पाती थी या कन्विंस नहीं मिल पा रहे, तो पिंक बूथ पे वो फ़ौरन करती हैं, वहाँ से महिलाएं उनको घर तक छोड़ के आ रही हैं। अच्छा, हाँ, घर तक छोड़ के आ रही, तो ये सुविधाएं तो हैं तो उनके। पहले की सरकारों में ऐसा था? कानून व्यवस्था कैसी थी पहले की सरकारों पे? अब कितना बदलाव आया है? देखिए, हम ये कहेंगे सुरक्षा के मामले में तो आज है बेहतर,
सुरक्षा के मामले में बेहतर है। और प्लस इसके साथ साथ महिलाओं के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर कोई बात होती है तो मैं तुरंत कॉल करूंगी और एक्शन होगा, चाहे वो शादीशुदा महिलाएं हो कि उनके ससुराल में अगर कुछ हो रहा है तो वो फौरन करती, योगी जी इस पे फौरन एक्शन लेते हैं, ये बात है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आज की महिलाएं और पहले की महिलाओं में कितना बदलाव आ चुका है? बदलाव ये आ चुका है कि माइंड एक सेट हो गया कि हमको पढ़ना है, अपने कदमों को घर के बाहर निकालना है, अपनी फैमिली प्लस समाज और उससे रिलेटेड जितने भी हैं उसको सक्षम बनाना है। तो जो मौजूदा सरकार है यूपी में, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये उस पर काम कर रही है कि नहीं? महिलाओं को साथ लेके चल रही है कि नहीं? हाँ, महिलाओं को साथ लेके चली, तभी तो अब आज हम लोग ज़्यादातर महिलाएं कुछ ना कुछ स्वरोजगार करें या नौकरियां करें, सब कर रही हैं और तरह तरह के उनको लोन भी दिए जा रहे हैं जिससे वो प्रॉपर ढंग से अपने कार्य को कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे ई रिक्शा वाली बात हम लोग ने सुना और अक्सर देखते भी हैं रोड्स पे कि लेडीज़ ई रिक्शा चला रही हैं, है ना। तो ये इस चीज़ का एक मतलब जवाब भी है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तभी वो अपना कार्य प्रॉपर ढंग से कर पा रही हैं। योगी जी का 9 साल का कार्यकाल भी उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है, तो उनके काम को कैसे देखती हैं आप? क्या उनका काम आपको पसंद आ रहा है? क्या कुछ बदलाव चाहिए उसमें? देखिए, काम लोगों को पसंद आ रहा है, तभी हर फील्ड में औरतें ख़ास तौर से आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, है ना। और जैसे भी अभी योगी जी ने कहा है कि हम लगातार इस क्रम में कार्य करते रहेंगे महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, तो ऊपर वाले से भी यही है दुआ। और कहते हैं कि अगर एक चौराहे पे हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज का दूत वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो हाँ, वो चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो एक्शन होती है। हाँ, एक्शन होती है, चाहे ससुराल का मसला हो, चाहे डिवोर्स का मसला हो, है ना, चाहे धरातल पे काम हो रहा है। धरातल पे काम हो रहा है। सुरक्षा के मसले पे तो बहुत ज़्यादा, और कारोबार के मसले पे हो रहा है, और शिक्षण कार्य के लिए भी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं और जो हम लड़कियां हैं बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, तो बिल्कुल सुरक्षित फील करते हैं हम लोग। सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, क्योंकि कितना मैं बदलाव आ गया है अब? बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी टाइम से जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे मतलब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि कुछ चीज़ें फेस करनी पड़े। आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। दिन में या रात में 12 बजे 1 बजे क्या महिलाएं किसी तरह का कोई भी मतलब ऐसी कोई घटना घटित हो और पुलिस प्रशासन क्या मौजूद रहती है वहाँ पे? बिल्कुल रहती है। और वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि लेट नाइट हो गया है, कभी कुछ मतलब, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है वैसे। और हमारे जो पुलिसकर्मी वो तो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, वो हर जगह पे मिलते हैं हमें। अच्छा, तो योगी जी का यूपी में पूरा राज चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो 17 के बाद कितना बदलाव आया है, जिससे उनकी पहली प्राथमिकता महिलाएं होती हैं, तो क्या धरातल पे भी काम हो रहा है महिलाओं को लेके? बिल्कुल हो रहा है मैम, आपको देखने को मिल रहा होगा कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जा रहा है, और चाहे जिस फील्ड में हो वो सुरक्षित फील करती हैं, चाहे जिस ऑफिस में हो, कहीं भी हो। योगी जी के काम को कैसे देखती हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से, आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी बिल्कुल। युवा बहुत नाराज़ है मौजूदा सरकार से। उनका कहना है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा, सरकारी नौकरियां नहीं निकल पा रही। उनका तो ये हमेशा आरोप रहता है। देखिए, हर इंसान हर किसी से खुश नहीं रह सकता है। अगर हमारे 10 लोग सपोर्ट में हैं तो 2-3 लोग ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे। या गांव की बात ले लें या शहर की बात ले लें, हर कोई खुश नहीं रह सकता हर चीज़ से, है ना। तो ये चीज़ यही है कि जो लोग सपोर्ट में हैं वो तो है ही है, जो नहीं है तो उन्हें नहीं पता है, जानकारी नहीं है शायद। तो कानून व्यवस्था कैसी है मौजूदा सरकार में, जिससे कि आपको पता है कि अगर कुछ भी होता है तो तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है या फिर गोली चला दी जाती है? तो क्या लगता है कानून व्यवस्था तगड़ी हुई है कि नहीं? अखिलेश के टाइम में क्या था और योगी जी के टाइम में कितना बदलाव आया है? देखिए, अखिलेश के टाइम में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल। मैं अभी इस टाइम मतलब, क्योंकि तब शायद मेरा बचपन ही था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी मैं मतलब तो जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि जो इनकाउंटर वगैरह होते हैं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और होना चाहिए 100%। मैं तो चाहती हूँ होना चाहिए कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो गुनहगार है, अगर वो कुछ भी करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं मुख्यमंत्री को किसने ये अधिकार दिया कि वो इनकाउंटर करे? देखिए, जो अपराधी होते हैं वो ना हमारे होते हैं ना आपके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो उनको जो इनकाउंटर होता है, जो भी होता है, तो वो सही है, मैं भी कहती हूँ सही है जी। जो बिल्कुल सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है। बिल्कुल कर रही है भाई। किसी की बहन बेटी अब किस कंडीशन में घर से निकल रही है, किस लिए निकल रही है, किस लिए जॉब कर रही है, वो तो उनकी फैमिली वालों को पता होगा ना, किसी को तो नहीं पता। मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कभी सोचा था आपने कि योगी जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, और आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा। तो पहले मैं नर्वस थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि कभी टीवी में देखते थे और ऐसे ही मतलब देखते थे, बट मैंने रियल में देखा ना, तो मुझे बहुत ही
ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इनको 5 लाख का मुफ्त उपचार मिला है। लखनऊ की रहने वाली है सुधा अवस्थी। तो कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? अच्छा लगा, सब लोगों के बीच में निकल के आए हम लोग। योगी और जी आज बाबा मुख्यमंत्री से आपको सम्मानित किया गया द्वारा। सम्मानित किया गया तो अच्छा तो लगेगा ही। सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं सोचा तो नहीं था अच्छा कि कहाँ ऐसा मौका आएगा। अच्छा। लेकिन तो मौका आप लोग मिल को गया। आयुष्मान कार्ड भी मिला है? हाँ मिला है हम लोगों को। तो योगी जी क्या महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे कर हैं, रहे बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी सहायता कर रहे हैं कि नहीं हर तरीके से? हाँ कर रहे हैं। हाँ। सर, पहले सरकारों में क्या था, अब कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। किस तरीके का बदलाव आया है मैम? अरे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आया है। महिलाओं आज के की लिए, महिलाएं- बच्चों के लिए है। तो ये सब सुपोषण दूर करने के लिए, सब चीज के लिए अपना करते हैं। तो योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था उसको कैसे देखती हैं आप? क्या जो 9 साल का उनका काम रहा है, कार्यकाल रहा है, उसको किस तरीके से देखती अच्छा हैं? रहा है। अच्छा रहा है। महिलाएं आज की आत्मनिर्भर बन रही हैं, निडर होके चल रही हैं। आप हाँ, अपने आप खुश हैं कि हाँ, नहीं? खुश हैं, खूब। खुश हैं, खूब खुश हैं। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ललिता है, हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो क्या लगता है यूपी में मुख्यमंत्री जी की सरकार है, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो क्या लगता है कितना बदलाव आ गया है 17 के बाद? 17 के बाद बहुत ही बदलाव आए। पहली बात तो सुरक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, इतने नंबर डायल किए गए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे आगे शराब पी के 2 लोग, मैं गवर्नमेंट जॉब में करती हूँ तो ICDS में, तो वो गाड़ी आगे लगा देते थे और मेरे टाइम से लेट हो जाता था। मैं ऑफिस लेट होती तो मुझे रोज यही सुना, मैं सोचती थी अगर अगल बगल पड़ोसी है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 10-90 पे मिला, तुरंत कार्रवाई हुई और उस दिन से लेके आज तक मुझे ना सर्विस में जाने में आने में कहीं डिस्टरबेंस नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन, पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं? तैनात रहते। मैंने 112 पे डायल किया, 10-90 पे किया, मेरी तुरंत सुनवाई हुई। मैं तब से लेके आज तक मैं टाइम से ऑफिस जाती हूँ। अगर रात के 8 बजे तक अगर काम करना होता है तो मैं काम कर लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बात है। उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और ये जो काम समाज नहीं कर पाता वो कानून करता। मुझे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इतने फ्रैंक होकर काम कर रही हूँ और मैं अपनी सैलरी उठा रही हूँ। अच्छा, लोग कहते थे कि पहले यूपी में आने पे बहुत डर लगता था कि मार ना दिए जाएं, पीट ना दिए जाएं। अब का यूपी का नजरिया लोगों के मन में बदला है कि नहीं? हाँ ये सच है। पहले हम लोग जब जाते थे तो पापा मतलब किसी को साथ में लेके भेजते थे कि अरे रात हो जाएगी, भाई को लेके, जब अनमैरिड थी तो वो भाई को लेके जाइए या चाचा के लड़के, तो एक एक्स्ट्रा मतलब बॉडी गार्ड टाइप का मुझे प्रोवाइड कराना पड़ता था कि रात में आए कहीं ना अनहोनी घटना ना बन जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन अब तो फ्री हैं बिल्कुल, चाहे जैसे काम करें, खूब कमाएं खूब खाएं। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरक्षा देने के लिए मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं रात के 10 बजे तक काम कर सकती हूँ, अपना ओवर टाइम भी कर सकती हूँ और कैसे भी आ सकती हूँ, कैसे भी जा सकती हूँ। लखनऊ में ही नहीं बल्कि हम माल यूपी में भी सेवा कर सकती हूँ। तो 17 के पहले जैसे अखिलेश जी की सरकार थी और अब योगी जी की, तो क्या मतलब डिफरेंस बता सकती हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले डर लगता था, बताया तो मैंने कि मुझे किसी को लेके जेंट्स को साथ चलना पड़ता था। अब नहीं है, ना रेकी हो ना कुछ हो। और सबसे बड़ी बात है तो पुलिस तुरंत सुनती है। थाने पे सुनवाई बहुत, नंबर पहले मिलाते रहिए, जब आपके साथ कांड हो जाएगा तब पुलिस कहीं आती थी। अब तुरंत आती भाई, तुरंत सुनती है, तुरंत सुरक्षा मिलती है। डर है मतलब? बहुत ज़्यादा डर है। और प्लस कर्मचारी बहुत, पुलिस जो विभाग है वो सतर्क है एकदम, वो किसी कॉल को डिनाई नहीं करता है। अच्छा, 27 में भी मैडम चुनाव है, तो क्या लगता है कि योगी जी फिर से झंडा लहराएंगे या कुछ बदलाव आएगा आपकी बार? अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, समय तो परिवर्तित होता रहता है। अब क्या किसके मन में क्या चल रहा है, मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से तो मेरे लिए सो फार सो गुड। और बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। हाँ, सुरक्षा को लेकर सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, मतलब हम लोग सिक्योर फील करते हैं। बाहर जाना हो, अदर किसी सिटी में जाना हो, रात में ट्रैवल करना हो, दिन में कैसे कहीं भी ट्रैवल करना हो तो सिक्योर फील करते हैं। और मतलब योगी जी क्या सबके हित में काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ कोई मतलब डिफरेंस है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत भेदभाव करते हैं, मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं, तो उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, अभी अगर जैसे अभी हम लोग को ऑफर लेटर मिला है तो हम सब लोगों को सेम ही मिला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी रिलीजन के बेसिस पे कोई मतलब सेलेक्ट किया हो या किसी अदर बेसिस पे, उन्होंने मेरिट बेस पे सेलेक्ट किया है। तो ये तो कानून व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश का? वो भी ठीक है जी, आई एम सेटिस्फाइड। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जो आज की महिलाएं हैं,
आज वुमेंस डे है और आज की महिलाओं में कितना बदलाव आ गया है। वो आत्मनिर्भर हैं, निडर हैं, बेखौफ होके वो सड़कों पे चल रही हैं, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो सुबह 5 बजे हो। और बहुत बदलाव आ चुका है उत्तर प्रदेश में। और आप बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा धरातल पर हो पा रही है कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे।